जंगल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। ये एक तटस्थ क्षेत्र है जो किसी के प्रति कोई एहसान नहीं करता। यह आपकी पिछली उपलब्धियों या भविष्य की आकांक्षाओं से अनजान है। एलेक्स के लिए यह सिर्फ एक रूटीन हाइक थी, एक ऐसा रास्ता जो उसने पहले कई बार तय किया था। लेकिन एक गलत मोड़ के साथ उसकी परिचित दुनिया एक बुरे सपने में बदल गई। एक छोटी सी गलती, एक क्षणिक व्याकुलता और वह खो गया। गुमशुदा और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ वह अकेला खड़ा था। उसकी स्थिति की गंभीरता उस पर छा रही थी। सन्नाटा छा गया जिसे केवल उसके दिल की धड़कन तोड़ रही थी। हर धड़कन एक अनुस्मारक थी, एक अलार्म जो उसकी बढ़ती घबराहट को बढ़ा रहा था। घबराहट हावी होने लगी थी, उसके विचारों को धुंधला कर रही थी और उसके निर्णय को खतरे में डाल रही थी। लेकिन एलेक्स ने खुद को रोका और सोचने पर मजबूर किया। उसे शांत रहना था, डर को उसे पंगु नहीं बनने देना था। उसने अपने थोड़े से सामान की लिस्ट बनाई। एक रक्सैक, मल्टी टूल, आधी खाली पानी की बोतल और सबसे महत्वपूर्ण, दृढ़ संकल्प। यह सूची छोटी थी, लेकिन यह उसकी जीवन रेखा थी। जंगल के कुछ नियम थे, उसे उन्हें जल्दी सीखना था। अस्तित्व के नियम, जंगल के नियम, पानी, शेल्टर, खाना, उसका नया मंत्र, उसकी प्राथमिकताएं, उसकी उम्मीदें। जैसे ही रात हुई, उसे एक बड़े अंजीर के पेड़ के नीचे पनाह मिली, एक अस्थायी अभयारण्य जो उसे तत्वों से कुछ सुरक्षा प्रदान करता था। उसने जमीन साफ की और खतरे की जांच की। हर छाया में एक संभावित खतरा छिपा था, हर सरसराहट एक चेतावनी हो सकती थी। जंगल की आवाजें डरावनी थीं, लेकिन एलेक्स अपने इरादे पर अड़ा रहा। उसे जीवित रहना था, उसे घर वापस जाना था। यह तो बस पहला दिन था और आने वाले दिनों में उसे अपनी सारी बुद्धि और साहस की आवश्यकता होगी। सुबह से ज्यादा आराम नहीं मिला। हर मांसपेशी दुख रही थी और थकान हावी हो रही थी। प्यास अब एलेक्स की दुश्मन थी, एक ऐसी दुश्मन जो उसे धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। हर गुजरते पल के साथ उसकी ताकत चूस रही थी। उसने ढलान वाली जमीन पर नीचे की ओर पीछा किया। उम्मीद थी कि यह उसे पानी के स्रोत तक ले जाएगी, बहते पानी की आवाज की तलाश में। हर सरसराहट, हर फुसफुसाहट उसे उम्मीद से भर देती, लेकिन ज्यादातर निराशा ही हाथ लगती। घंटों बाद उसे एक साफ धारा मिली, एक ऐसा नजारा जिसने उसकी हिम्मत फिर से जगा दी। और उसने अपनी शर्ट से पानी को फिल्टर किया, किसी भी तरह की अशुद्धियों को दूर करने की उम्मीद में। प्यास बुझने के बाद अगली बारी शेल्टर की थी। रात होने वाली थी और उसे बारिश और जंगली जानवरों से सुरक्षा चाहिए थी। उसने दो पेड़ों के बीच एक ए फ्रेम बनाया, एक बुनियादी ढांचा जो उसे उम्मीद थी कि उसे रात भर सुरक्षित रखेगा। संरचना के लिए शाखाओं और लताओं का उपयोग किया, जंगल से जो कुछ भी मिल सका उसे इकट्ठा करके। बड़ी ताड़ के पत्ते उसकी छत बन गए, एक प्राकृतिक ढाल जो उसे तत्वों से बचाने में मदद करेगी। बारिश को दूर कर रहे थे, उम्मीद थी कि रात भर उसे सूखा रखेंगे। शाखाओं और सूखी पत्तियों का एक ऊंचा प्लेटफॉर्म, जमीन से कुछ इंच ऊपर, उसे नम जमीन से दूर रखता था और संभावित रूप से किसी भी रेंगने वाले जीवों से। थका हुआ वह अंदर घुस गया, अपने आश्रय की सीमाओं के भीतर सुरक्षा की भावना महसूस कर रहा था। जैसे ही बारिश होने लगी, पत्तों पर उसकी लयबद्ध थपथपाहट एक अजीब तरह का लोरी बन गई। अजीबोगरीब, लेकिन यह घर था, कम से कम अभी के लिए। वह एक और दिन बच गया था, लेकिन कल एक नई चुनौती लेकर आएगा। भूख लगने लगी, लेकिन जंगल का खजाना खतरनाक था। एलेक्स केवल वही खाता था जिसकी वह पहचान कर सकता था। ताड़ का दिल, जंगली केले और खाने योग्य कीड़े। घृणा को दूर करते हुए उसने प्रोटीन के लिए ग्रब और चींटियां खाईं। वह सुरक्षित फलों के सुराग के लिए बंदरों को देखता था, हमेशा सावधान रहता था। हर छोटा भोजन एक जीत थी। 10वें दिन उसे धारा में ताजे पानी के झींगे मिले। उसने लताओं से एक साधारण जाल बनाया, खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त पकड़ लिया। हर पकड़, हर खाने योग्य पौधा जीवित रहने की दिशा में एक कदम था। एलेक्स अब केवल जीवित नहीं रह रहा था, वह ढल रहा था। जंगल उसका शिक्षक बन रहा था।
फलों की तलाश करना। दोपहर का मतलब था शेल्टर सुधारना, उसे और मजबूत बनाना, ताकि वह रात में जंगल को रोशन कर रही थीं। दूर से कुल्हाड़ी चलाने की आवाज पेड़ों से गूंज उठी। एलेक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के हासिल की थी।